हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज जो एलटी मैथ्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसके हम एमसीक्यूज हम लगातार इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम करते रहेंगे। तो आज जो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला वाला है, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y it equal to 5 to the power log x। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास 5 की पावर log x। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने का मतलब होता है हमें x की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 5 की पावर 1 अपॉन लॉग वाई। बी ऑप्शन है x इक्वल टू y की पावर 1 अपॉन लॉग 5। सी ऑप्शन है x इक्वल टू 5 की पावर लॉग y। एंड डी ऑप्शन है x इक्वल टू y की पावर लॉग 5। ठीक है, तो देखिए जैसे y इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 की पावर लॉग x। तो क्या करना है, हमें x अलग रखना है। तो क्या करेंगे, इसको आगे लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग y क्या होगा, लॉग ऑफ 5 टू द पावर लॉग x। अभी लॉग x क्या आ जाएगा आगे, लॉग x लॉग 5। लॉग ए टू द पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, n लॉग ए। तो ये हो गया, लॉग y। अब यहाँ पर क्या है, लॉग x की वैल्यू निकालेंगे तो लॉग x होगा लॉग y अपॉन लॉग 5। तो ये जो बेस है इनका वो ई बेस है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं लॉग y की पावर 1 अपॉन लॉग 5। क्यों, इसको मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग 5 लॉग y। तो ये पावर में जा सकता है, क्यों, क्योंकि लॉग ए टू द पावर n इक्वल टू n आगे आ जाएगा। तो वही है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास लॉग x की वैल्यू है ये। तो कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1 अपॉन लॉग 5। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, इनवर्स फंक्शन। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द रिलेशन आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर इक्वल टू बी। ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल नंबर का सेट है, ये रिलेशन है। ठीक है, इज पहला ऑप्शन है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर मतलब रियल नंबर। बी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। सी ऑप्शन है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड डी ऑप्शन है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। तो इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो रिलेशन हमारे पास क्या, देखिए रिलेशन हमारे पास है ए ग्रेटर इक्वल टू बी। तो अगर हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, हमें ये देखना पड़ता है कि ए रिलेटेड टू ए है कि नहीं है फॉर एवरी ए बिलोंग टू दिस सेट। अब यहाँ पर सेट है रियल नंबर का। अब देखिए हम ये लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू रियल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए के बराबर या बड़ा है। तो या वर्ड होता है तो इसमें क्या होता है, या बराबर हो या बड़ा हो, तो दोनों केस में आएगा। तो होता है ए इक्वल टू ए भी होता है, तो ए इक्वल टू ए होता है, तो इसमें ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ए ग्रेटर इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में हमारे पास ये होता है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी, दैट इज हमें ये गिवन है कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी है। तो हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे क्या बी ए के रिलेटेड है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर ए ग्रेटर इक्वल टू बी है देन बी ग्रेटर इक्वल टू ए हो सकता है, नहीं हो सकता।
अगर ए और बी डिफरेंट है और ए बड़ा, जैसे आपका 3 और ये 2 हो गया, तो हम इसका इम्प्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं लिख सकते। जैसे ए ले लीजिए आप 3, बी ले लीजिए 2, तो 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 तो होता है, बट ये तो होता है, बट 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं होता। तो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें दो चीज़ दी होती है, ए रिलेटेड टू बी दिया होता है एंड बी रिलेटेड टू सी दिया होता है। इसका मतलब ए ग्रेटर इक्वल टू बी है एंड बी ग्रेटर इक्वल टू सी, ये हमें पता है। तो सिंपल सी बात, अगर ए ग्रेटर बी है, ग्रेटर इक्वल टू बी है, अब बी ग्रेटर इक्वल टू सी है, तो हम इसे ये कह सकते हैं ए ग्रेटर इक्वल टू सी। तो जब ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू सी हो, देन ए रिलेटेड टू सी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला लेते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सेट कैपिटल ए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या है वो स्टेटमेंट्स, पहला है ए यूनियन पी ए इक्वल टू पी ए, सेकेंड है ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इंटरसेक्शन पी ए इक्वल टू ए, थर्ड है पी ए माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए इक्वल टू पी ए। तो पी के यहाँ पर पी जो है पावर सेट डिनोट करता है, वो आपको पता होगा। तो इसमें ये हमारे पास पहला पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट आर करेक्ट। पहला है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है थर्ड ओनली, एंड डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब तीनों सही, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए जो होता है पी ए के अंदर एक एलिमेंट होता है, क्यों, पी ए का मतलब है ए के सारे सबसेट। तो ए के सारे सबसेट में ए भी आता है, लेकिन ए पी ए के अंदर एलिमेंट होता है, न कि सेट। समझो, ए तो सेट है, लेकिन पी ए के अंदर ए एलिमेंट की तरह काम कर सकता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे ए यूनियन पी ए, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, ये ध्यान देना। सेकंड, इसका इससे इंटरसेक्शन, तो ये ऑब्वियसली ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बताया, क्योंकि ए इसमें क्या है, ए खुद सेट है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, और ए खुद यहाँ अंदर एलिमेंट की तरह काम कर रहा होगा, मतलब पी ए के अंदर ऐसा ए अलग से होगा, ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग करता है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा सेट आएगा, इंटरसेक्शन मतलब एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट कौन है, ये कौन होता है, ए एंड एलिमेंट लिया जाता है, इंटरसेक्शन में कॉमन कौन लिया जाता है, एलिमेंट। तो कौन आएगा, ए सेट आ जाएगा वापस, ठीक है। और पी ए में से अगर ए सेट हटा दिया तो पी ए नहीं रहेगा, क्योंकि पी ए में ए एलिमेंट है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि ऐसे यहाँ के ऐसे एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा सेट ही गायब हो जाएगा, तो पी ए नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये गलत है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन सेकेंड ओनली, ठीक है। तो बी है इसका आंसर ओनली। तो ये हमारे पास अब आता है, हमारे पास आगे इसमें अगला लेते हैं हम, अलग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स
then what is A यूनियन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, पहला है A डैश यूनियन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, B है A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, C है A डैश इंटरसेक्शन B डैश यूनियन C डैश, एंड D है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सिंपल से अगर हमारे पास ये दिया A यूनियन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट, तो जब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है A इंटरसेक्शन, इसको A मान लो आप, तो A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट होता है पहले का कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है A डैश इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये होना चाहिए हमारे पास A डैश इंटरसेक्शन B डैश यूनियन C डैश, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, C, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जो स्टूडेंट होता है वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला है 5 बिलोंग टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, सेकंड है 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इस सबसेट ऑफ 5, हाँ इसमें केवल दो हमारे पास स्टेटमेंट दिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कौन से सही है, ठीक है। पहला है ए ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे बिलोंग वाला लेते हैं तो बिलोंग के इधर वाला एलिमेंट माना जाता है और इधर सेट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये एक सेट है, 5 इसका एक एलिमेंट है, इस सेट का 5 का एक एलिमेंट, तो 5 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सेट के अंदर 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये गलत है, क्यों, क्योंकि 5 हुआ नल सेट, और यहाँ पर 5 तो नल सेट है, लेकिन ये इसका मतलब है कि 5 एक एलिमेंट है सेट का, तो एक सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट नल सेट का कभी सबसेट हो सकता है नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जो करेक्ट ओनली, फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर a set contains 2n contains only 2n plus 1 elements, then number of subsets of this set containing more than an element is equal to, पहला ऑप्शन है हमारे पास 2n-1, बी है 2n, सी है 2n+1 एंड डी है 2n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2n+1 एलिमेंट है। देखिए सिंपल सी बात, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, NC0 NC1 से डॉट NCN, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2n होता है, यहाँ पर ये काम आने वाला। अब देखिए 2n+1 एलिमेंट है, तो जब हम नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे तो सबसेट कैसे बनते हैं, जितने एलिमेंट हो पहले एक एक करके, फिर दो दो करके, फिर तीन तीन करके, फिर लास्ट में वो अकेला, तो टोटल पावर सेट के अंदर जो आते हैं तो 2n+1 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं, तो 2n+1 C0 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, वो कौन होता है 5 प्लस एक एक करके कितने बनेंगे 2n+1 C1, उनका सेट बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है ना,
ये दो दो करके एलिमेंट निकालूंगा, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 2n+1 सी 2n+1। ये कौन सा होगा, जब पूरा लेंगे मतलब वो सेट होता है। तो आपको पता है जब n की जगह 2n+1 है तो क्या आएगा 2n+1 आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। अब ये बोल रहा है कि n से ज़्यादा, अब यहाँ पर से यहाँ पर तक आप चेक करोगे तो ये टोटल एलिमेंट हुए 2n, यहाँ से यहाँ जो ये मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ ये 2n+2 कॉम्बिनेशन है, इसका आधा कितना हुआ n+1। तो n+1 यहाँ पर क्या होगा, जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो ठीक बीच में होगा वो होगा 2n+1 Cn, ठीक है। n यहाँ पर होगा और उसके आगे n+1 वाला होगा। तो ये 2n+1 Cn है, यहाँ से इधर ये n+1 है क्योंकि 0 से n कितना होंगे n+1, और यहाँ से ये आगे भी कितना होंगे डॉट 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 करके जो आएंगे यहाँ तक वो भी n+1 होंगे। n+1 2n+2 हो गया। तो ठीक आधे ये ठीक आधे, ये कौन से हैं जो n से छोटे होंगे जिनमें एलिमेंट, ये कौन है यहाँ से आगे 2n+1 Cn के जो ठीक आगे होंगे उसमें n से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो क्या होगा, तो हमें ये वाले निकालने जो इससे आगे, तो कौन कौन होंगे 2n+1 Cn+1 डॉट 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 2n+1 से C2n+1। तो ये जो होगा, अब आपको पता है कि 2n+1 C0 इसके बराबर होता है क्योंकि NCR = NCn-R होता है। ये इससे ठीक पहले वाले के बराबर होगा, ये इससे ठीक पहले वाले के बराबर होगा। तो क्या हो रहा होगा, जो 2n+1 Cn से पीछे वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, इनकी जो वैल्यूज होगी वही ठीक इसके आगे और यहाँ तक की वैल्यूज होगी क्योंकि ये इसके बराबर ऐसे ऐसे करके ले सकते हो आप। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ये वाला, इसका पूरा का ठीक आधा हो गया तो इसका आधा कर लो तो ये कितना आएगा 2n+1/2 ये वैल्यू होगी। तो क्या आएगी 2n हो जाएगा, 1 कैंसिल, पावर 1 कैंसिल। तो क्या आंसर होगा 2n। अगर ये भी पूछे कि नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ दिस कंटेनिंग लेस देन n एलिमेंट, तब भी कितना होगा 2n। तो इसका आंसर हो गया 2n। तो आज के लिए ये छोटा सा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिए, बाकी इसके आगे मैं और सवाल लूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है।